बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सर्दियों का मौसम आ चुका है, इसमें बच्चों में निमोनिया की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होते हैं, यानी हॉस्पिटल में दाखिल हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निमोनिया क्या है, इसकी क्या वजूहात और इलामात हैं, और वो कौन सी इलामात हैं जो बच्चे में ज़ाहिर होना शुरू हो जाए तो उसे हमें हॉस्पिटल में लाजमी तौर पर दाखिल कराकर उसकी जान बचाई जा सकती है। निमोनिया में कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, इससे बचाव और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान महमूद। निमोनिया बेसिकली फेफड़ों की एक बीमारी है। ये फेफड़ों को बुरी तरह मुतासर करती है। बेसिकली फेफड़ों में जो सांस की छोटी छोटी नालियों के आगे हवा की थैलियाँ होती हैं, जिनको हम एल्वेलाई कहते हैं, निमोनिया में उसकी सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें फ्लूइड और पस भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन फेफड़ों से ब्लड में कम जाती है और बच्चों के सांस में दुश्वारी वाक़ होती है। अकॉर्डिंग टू WHO 2019 में निमोनिया की वजह से 14% बच्चों में डेथ हुई, जिनकी उम्र 5 साल से कम थी। इसका मतलब है कि ये एक लीथल बीमारी है, लेकिन इससे बचाव और इसका इलाज मुमकिन है, जो कि मैं वीडियो के लास्ट वाले हिस्से में आपको बताऊंगा। अब मैं आपको निमोनिया की वजूहात के बारे में बताऊंगा। ये वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई और टीबी की जरासीम की वजह से हो सकता है। ये जरासीम मुतासरा बच्चे के खांसने और छींकने की वजह से हवा में जाते हैं और फिर हवा से हेल्दी बच्चे में सांस के ज़रिए दाखिल होकर उसको निमोनिया कर सकते हैं। निमोनिया किन बच्चों में आम होता है? नंबर 1, वो बच्चे जो मेल न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं, उनमें निमोनिया बहुत आम होता है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत कम होती है और जरासीम बहुत जल्दी अटैक करते हैं। नंबर 2, वो बच्चे जो माँ का दूध नहीं पीते यानी फार्मूला फीड पे होते हैं, उनमें भी निमोनिया बहुत ज़्यादा देखा गया है। नंबर 3, वो बच्चे जो ओवर क्राउडेड यानी ओवर पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं, यहाँ जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो उसमें भी बच्चों में निमोनिया बहुत ज़्यादा होता है और वो जल्दी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलता है। अब मैं आपको निमोनिया की अलामात के बारे में बताऊँगा। निमोनिया में बुखार बहुत तेज़ होता है, यानी हाई ग्रेड फीवर होता है। इसमें खांसी, ज़ुकाम और छींकें भी हो सकती हैं, लेकिन अगर बच्चे को लंबे अरसे तक बुखार और खांसी हो तो टीबी का भी शुबा हो सकता है। अब मैं आपको वो अलामात बताऊंगा जो कि बच्चे में मौजूद हो तो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल में दाखिल करवाएं, ताकि उसकी जान ख़तरे से बाहर निकल सके, जिसको हम डेंजर साइन भी कहते हैं। नंबर 1, अगर बच्चे में सांस की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, यानी 1 माह के बच्चे में सांस की रफ्तार 60 पर मिनट से ज़्यादा हो जाए, 2 माह से 1 साल के बच्चे में 50 पर मिनट से ज़्यादा हो जाए, और 1 साल से 5 साल की उम्र के बच्चे तक सांस की रफ्तार 40 पर मिनट से ज़्यादा हो जाए, तो ये शदीद निमोनिया की अलामत है। नंबर 2, अगर बच्चे की पसलियाँ चलना शुरू हो जाए, यानी कि पसलियों में डिम्पल, गड़े पड़ना शुरू हो जाए, जिसको हम चेस्ट ड्राइंग कहते हैं, ये भी एक शदीद निमोनिया की अलामत है। नंबर 3, अगर बच्चा ढीला हो जाए या दूध पीना छोड़ दे। नंबर 4, अगर बच्चे की होश ख़राब हो जाए या उसको झटका लगना शुरू हो जाए, तो ये सब शदीद निमोनिया की अलामत है। इसमें बच्चे को लाजमी तौर पर हॉस्पिटल में दाखिल करवाएं। अब मैं आपको निमोनिया के टेस्ट के बारे में बताऊंगा। निमोनिया में ब्लड कल्चर, CBC, CRP करवा सकते हैं। इसके अलावा छाती का एक्सरे भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे में टीबी का शुबा हो तो उसमें हम स्पेशल टीबी के टेस्ट करवाकर उसको डायग्नोज कर सकते हैं। अब मैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ आता हूँ कि निमोनिया से बच्चे को कैसे बचाया जा सकता है, यानी कि वो कौन से पॉइंट हैं जिनको हम फॉलो करके बच्चे को निमोनिया से बचा सकते हैं। इसमें मैंने 4 पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। नंबर 1, बच्चे को निमोनिया की वैक्सीन लाजमी करवाएं, जो कि 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह की उम्र में बच्चे को लग जाती है। इससे बच्चे में निमोनिया होने के चांस बहुत कम होता है। इसके अलावा 6 माह की उम्र के बाद बच्चे को फ्लू की वैक्सीन भी लाजमी करवाएं, जिसका जिक्र मैंने फ्लू की वीडियो में डिटेल से किया है। नंबर 2, बच्चे को बैलेंस डाइट दें, यानी उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स दें। उसको अंडा दें, गोश्त खिलाएं, फ़िश, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, सलाद और सब्जियां दें, क्योंकि अगर बच्चे में ग़िज़ाई किल्लत यानी मेल न्यूट्रिशन होगी तो उसमें निमोनिया होने का चांस ज़्यादा है, बार बार भी होगा और जानलेवा भी साबित हो सकता है। 2 साल की उम्र तक बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। 1 साल के बाद बच्चे को शहद भी दे सकते हैं। और इसके अलावा निमोनिया में बच्चे को दूध और केले का इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं। इससे कोई रेशा नहीं बढ़ता, क्योंकि लोगों का अक्सर ख्याल है कि केला दूध देने से बच्चे में रेशा ज़्यादा होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है।
और एक और गलती माएँ क्या करती हैं कि दूध की जगह बच्चे को चाय पिलाना शुरू कर देती हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे में खून की कमी होती है और बच्चा कमज़ोर हो सकता है। ऐसा भी हरगिज़ मत करें। नंबर 3, बच्चे को मास्क पहनाएं। घर दाखिल होते ही बच्चों के हाथ दिलवाएं और अगर बच्चे को छींक आ जाए तो उसको गाइड करें कि छींक के दौरान उसका मुंह ऐसे बाजू के साथ अटैच हो। नंबर 4, बच्चे को ओवर पॉपुलेटेड एरिया में यानी ओवर क्राउडेड एरिया में, रश वाले एरिया में ना जाने दें और वहाँ भी ना जाने दें जहाँ स्मोक ज़्यादा हो। अब मैं निमोनिया के इलाज की तरफ आता हूँ। निमोनिया अगर माइल्ड है यानी उसमें डेंजरस साइन नहीं है तो उसको आप आसानी घर पर भी ठीक कर सकते हैं, जिसमें आप ओरल एंटीबायोटिक्स, ओरल पेनाडोल, खांसी के सिरप ओरल और शहद और भाप दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों में डेंजरस साइन मौजूद हों, जैसा कि वीडियो में मैंने पीछे जिक्र किया है, तो बच्चे को फ़ौरन हॉस्पिटलाइज़ करें, क्योंकि उसको ऑक्सीजन लगानी होती है, उसको आईवी एंटीबायोटिक देनी होती है, उसको भाप भी देनी पड़ सकती है और चेस्ट फिजियो करते हैं और आईवी फ्लूइड्स देते हैं। लेकिन अगर बच्चे का सांस बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो उसमें वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।